छोटे दुकानदार हैं या बड़े बिजनेसमैन, आप नए हैं अथवा पुराने, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। लेकिन आपके पास अगर एक समस्या आ रही है, वो है अपनी किसी भी चीज़ को बेच ना पाने की समस्या, यानी कि सेल्स में आने वाली समस्या। तो इस वीडियो में हम सेल्स की समस्याओं और उनका निवारण करेंगे। तो इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों, मैं हूं अभय मिश्रा, फाउंडर एंड चीफ ऑफ बिजनेस ज्ञानशाला। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या समस्याएं आती हैं बिजनेस में। अगर आप नए हैं या पुराने हैं, या आप छोटे दुकानदार हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके पास कुछ समस्याएं आएंगी जो सेल ना हो पाने की समस्याएं आएंगी। आप अगर दुकानदार हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आपको करना चाहिए कि आप किसी भी जरिए से अपने जो ग्राहक हैं या कस्टमर हैं, उनसे आप प्रश्न पूछें और उनका समाधान निकालें। जैसे कि आपको कोई प्रोडक्ट है, उसके बारे में आप फीडबैक ज़रूर लें। फीडबैक आज के समय में बहुत ही आवश्यक हो गया है। किसी भी प्रोडक्ट का फीडबैक अवश्य लें उस कस्टमर से, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन हैं तो और अच्छी बात है, अगर आप ऑफलाइन हैं तब भी फीडबैक लेने की कोशिश ज़रूर करें। दूसरा आता है, जो पॉइंट आता है, वो है अपने कस्टमर के ऊपर पूरा समर्पित रहें। जी हाँ, ये बहुत ही पक्का पॉइंट है और बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसमें होता क्या है कि आप जैसे आपका कोई कस्टमर है, उसको आप रेगुलर कस्टमर बनाने के लिए आपको उसके ऊपर पूरा समर्पित रहना पड़ेगा। उसको उसकी हर इच्छाओं को जानना पड़ेगा कि उसके जो प्रोडक्ट आपका ले रहा है उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, उसका निवारण करके आपको देना। आप उसका निवारण करके अपने कस्टमर को देंगे तो वो कस्टमर खुश हो जाएगा और आपका रेगुलर कस्टमर बन जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज़रूरी हैं और मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जो तीसरा दोस्तों पॉइंट आता है, वो है पूरा अपने मार्केट से या अपने जो दुकानदार हैं उनसे पूरा अलग दिखना। मतलब ये नहीं कि आप बाज़ार से अलग हट जाएं या मार्केट से अलग हट जाएं या अपने बिजनेस को छोड़कर चलें। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए, आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए जैसे ये हाथ है, इसमें मान लीजिए जो 4 अंगुली हैं, ये हैं अन्य दुकानें, और ये आपको इसमें आपको दुकान रखनी है। तो ये 4 दुकानें हैं, आपको ये अंगुलियां नहीं बनना है, आपको ये बनना है अंगूठा, यानी कि अलग दिखना है। ये चारों तो उंगलियां ही कह जाएंगी, लेकिन ये आपको अलग दिखना है, पूरा अलग। तो इसमें होता क्या है कि अगर आप पूरा अलग दिखेंगे तो आपके पास कस्टमर का जो बेस है और जो कस्टमर आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में आएंगे। दूसरों को छोड़कर आपके पास कस्टमर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको अलग दिखने के लिए क्या करना होगा, दो जो मैंने पॉइंट बताए हैं उनको अपनाना होगा, और जो मैं आगे पॉइंट बता रहा हूँ वो भी अपनाने होंगे। तो जब चारों आप ये वाला पॉइंट अपनाएंगे तो आपके पास जो कस्टमर बेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आप पूरे एरिया में या अपने इंडस्ट्री में बहुत ही टॉप पर पहुंच सकते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही मायने खास रखता है। तो इस पॉइंट को ज़रूर अपनाइएगा। ये पॉइंट बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन भी अपनाते हैं। और जो अगला पॉइंट आता है दोस्तों, वो है डिलीवरी में तेज़ी। अगर आप डिलीवरी, जैसे कि आपकी कोई दुकान है या शॉप है या आपका बिजनेस है कोई भी, तो उसमें अगर आपने जैसे कि 4 दिन की डिलीवरी का टाइम दिया है या 2 दिन की डिलीवरी का टाइम दिया है, तो उससे पहले ही देने की कोशिश कीजिए। तो जो कस्टमर है वो बढ़ता है। और अगर आप जैसे कि 2 दिन का टाइम दिया और तीसरे दिन पहुंच रहे हैं लेकर, तो उससे कस्टमर भागता है, ना कि आपके पास आएगा। तो अगर आप 2 दिन का टाइम देकर उसको 1 दिन में या 1.5 दिन में उसका जो सामान है, प्रोडक्ट है, उसके पास पहुंचा रहे हैं, तो कस्टमर आपके पास और बढ़ेंगे, वो औरों से भी कहेंगे। तो क्योंकि जब शेयर वाला जो सिस्टम है ये जब चलता है तो आपकी मार्केट और ग्रो हो सकती है। जब कोई कस्टमर, जैसे कि आपकी कोई शॉप है या आपका कोई बिजनेस है, आप कस्टमर ने कोई ऑर्डर किया कुछ चीज़, आप 2 दिन का टाइम दिया और आपने 1 दिन में पहुंचा दिया, तो और लोगों को बताएगा और जो बाकी लोग हैं वो भी आपके पास आएंगे। तो आपका इससे बहुत ही मार्केट बढ़िया बन जाएगी और आप अपने मार्केट में बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचेंगे। जो दोस्तों अगला पॉइंट आता है, वो है ऑनलाइन होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी भी ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय है ऑनलाइन आने का। आप अपना बिजनेस ऑफलाइन तो रहने ही दीजिए और ऑनलाइन लेकर आ जाइए। उसके लिए आपको वेबसाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी और सोशल मीडिया पेजेस की ज़रूरत पड़ सकती है, व्हाट्सअप नंबर, एक ईमेल, ये वगैरह वगैरह बहुत ही जानकारी यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन आने के लिए। और कई एप्लीकेशन हैं जो ऑनलाइन ला रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू आते हैं तो आपकी ज़्यादा पब्लिसिटी होगी और आप जल्दी ही फेमस होने के चांसेस हैं, और आप अलग ब्रांड दिखेंगे उसमें अगर आप वेबसाइट के थ्रू आएंगे। अगर किसी एप्लीकेशन के थ्रू आते हैं तो आपको उसमें एप्लीकेशन में एक दुकानदार या
एक मेंबर ही कहा जाएगा। लेकिन अगर आप एक वेबसाइट के थ्रू आते हैं, अपनी वेबसाइट लेकर आते हैं, तो आप एक ब्रांड कहलाएंगे, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको करना क्या है कि अगर आपका अभी भी बिजनेस ऑफलाइन है तो आप उसे ऑनलाइन लेकर आएँ। ये बहुत ही बढ़िया समय है ऑनलाइन लेकर आने का, किसी भी बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेकर आने का। क्योंकि जब आप ऑफलाइन होते हैं तो आपके एरिया के या आप जितने जानने वाले लोग हैं उतने ही जानते हैं। अब जब आप ऑनलाइन आ जाएंगे तब कहीं से भी आपका प्रोडक्ट किसी भी जगह से लोग खरीद पाएंगे, और अगर आप डिलीवर देने में सक्षम होते हैं तो आप उसका डिलीवरी कर पाएंगे, समय से कर पाएंगे, समय से पहले भी कर पाएंगे। तो आपको ये आराम होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। ऑनलाइन में बहुत ही ज़्यादा संख्या में आपके पास कस्टमर आते हैं, जो कस्टमर आते हैं वो बिल्कुल लॉयल होते हैं, और ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री अब जो आने वाले समय में, कोरोना ने तो लोगों को ऑनलाइन ला ही दिया है, लेकिन आने वाला समय बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा, और इसमें ऑनलाइन जो बेस है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा। अब कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहता है, ऑफिस में अपना बिजनेस कर रहे हैं तो वो बाहर नहीं निकलना चाहते। आप खुद ही मंगाना चाहते होंगे ऑनलाइन, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से वगैरह, मंत्रा वगैरह से आप खुद ही मंगा लेते होंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो उसे ऑनलाइन लाइए, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक हो गया आने वाले समय में। इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, और आप इसमें मार्केटिंग भी कर पाएंगे ऑनलाइन। इसमें फेसबुक एडवर्टाइजिंग वगैरह आप आसानी से कर पाएंगे और अपने बिज़नेस को बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने लाइक भी कर दिया होगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको मिल सकें सबसे पहले। तो दोस्तों, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। धन्यवाद।